फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल नवलेश सोनी व्लॉग्स में। तो आप सब कैसे हैं? हमें उम्मीद है कि आप सब अच्छे हैं। तो फ्रेंड्स, मेरी दिन की शुरुआत हो चुकी है और अभी 5 बजने ही वाला है। तो फ्रेंड्स, मैं सुबह 4 बजे सोकर उठ जाती हूँ और उसके बाद मैं 20 से 25 मिनट में एक्सरसाइज कर ली हूँ और एक्सरसाइज करने के बाद मैं लग गई हूँ अपने घर के कामों में। फ्रेंड्स, सुबह का जो माहौल होता है बिल्कुल शांत माहौल होता है। मन को बहुत सुकून और शांति मिलती है। चिड़िया चहचहाने की आवाज़ें भी सुनने को मिलती हैं और सुबह जल्दी जागने से हमारी मानसिक सेहत भी अच्छी रहती है। एक्सरसाइज करने से हमारी माइंड फ्रेश रहती है, पूरे दिन बॉडी भी एक्टिव रहती है। तो फ्रेंड्स, एक्सरसाइज करने के बाद तो गला बहुत सूखता है, लगता है पानी पी लूँ, बट मैं पानी नहीं पीती हूँ क्योंकि मैं सूर्य भगवान को अर्घ देने के बाद ही मैं पानी पीती हूँ या चाय पीती हूँ। तो हर एक किसी का दिनचर्या अलग अलग होता है। कुछ लोग होते हैं जो अपने किचन से काम स्टार्ट करते हैं या फिर अपने घर की साफ़ सफाई से करते हैं। तो फ्रेंड्स, आजकल बच्चों का स्कूल भी मॉर्निंग में ही हो रखा है, तो सबका दिनचर्या अलग अलग होता है। तो 5 साढ़े 5 बजे तक मेरी जो है वो साफ़ सफाई का काम मैं निपटा लेती हूँ। उसके बाद नहा धोकर ही मैं अपने किचन में जाती हूँ। मैं हमेशा यही कोशिश करती हूँ कि अपना जो काम है साफ़ सफाई करने के बाद ही मैं अपने किचन में जाऊँ। तो फ्रेंड्स, मैं पूरे छत पे साफ़ सफाई करने के बाद मैं आ गई थी नीचे और आप देख सकते हैं अब भी 5 बज गया है। तो अभी मैं आ गई हूँ मेन गेट के बाहर। से पहले मैं बाहर भी झाड़ू लगा लेती हूँ और झाड़ू लगाने के बाद मैं पानी का छिड़काव कर लूँगी। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे झाड़ू लगा ली थी, उसके बाद चली गई थी मैं वहाँ पे भी मुझे दोनों जगह झाड़ू लगाना पड़ता है। तो 20 से 25 मिनट मुझे साफ़ सफाई करने में टाइम लग जाता है यहाँ पे। तो वाइट वाले जो आपको दीवार दिख रहे हैं वो बस ऐसे चारों तरफ बाउंड्री है, अभी अंदर बना हुआ नहीं है। अगर कभी मौका मिला तो भी मैं अगले वीडियो में दिखा दूँगी आपको। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं दोनों जगह अच्छे तरीके से झाड़ू लगा लेती हूँ। झाड़ू लगाने के बाद मैं पानी का छिड़काव कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। तो फ्रेंड्स, साफ़ सफाई करने के बाद मैं सीधे चली गई थी नहाने के लिए। नहा धोकर मैं आ गई हूँ और अभी मैं पूजा कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं सूर्य भगवान की पूजा कर लेती हूँ, उसके बाद मैं तुलसी माता, गणेश भगवान, लक्ष्मी माता की मैं पूजा कर लेती हूँ। उसके बाद जो भी घर का काम होता है वो मैं करती हूँ। और फ्रेंड्स, पूजा पाठ नहाना धोना मेरा हो चुका है और अब मैं आ गई हूँ किचन में और अब मैं लग गई हूँ अपने किचन के कामों में। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं बना देती हूँ चाय और आज आने वाले पापा भी हैं घर पे, तो अभी आए नहीं हैं, वो भी 10 मिनट में आ ही जाएंगे। तो चलिए, यहाँ पे मैं चाय भी चढ़ा दी हूँ और साथ में मैं करेले की भुंजिया फटाफट से मैं कट कर लेती हूँ। और बाबू भी घर पे नहीं हैं, वो भी गए हैं अपने दोस्तों के शादी में। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले चाय बना लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, चाय बन चुकी है तो मैं चाय को छान लेती हूँ और मैं दाल भी चढ़ा दी हूँ। तो साथ में मैं दाल और भुंजिया भी मैं डाल देती हूँ क्योंकि 6 बज गया है। तो पता है, जब पापा आ जाते हैं ना तो बोलते हैं बेटा पहले मुझे जल्दी दे दो कुछ। तो इससे में क्या होता है ना, मैं घबरा जाती हूँ और मुझे समझ में नहीं आता है मैं कौन काम पहले निपटाऊँ। तो फ्रेंड्स, मैं हमेशा सोचती हूँ कि
जो भी काम होता है पापा को आने से पहले मैं किचन का काम निपटा लूँ। तो फ्रेंड्स अभी पापा नहीं आए हैं, तो चलिए यहाँ पे मैं चाय ले ली हूँ और नमकीन में ले ली हूँ। तो यहाँ पे मैं बच्चों के साथ चाय नाश्ता में कर ली थी। चाय नाश्ता करने के बाद मैं दोबारा से आ गई हूँ किचन में और मैं करेला की भुंजिया फटाफट से मैं बना ली हूँ और दाल भी बन चुका है। अभी मैं सिर्फ चावल बना रही हूँ। पापा भी आ गए हैं तो थर्मस में प्रसादी लाए थे, तो यहाँ पे मैं कुल्हड़ में 2 कुल्हड़ में मैं यहाँ पे प्रसादी निकाल ली हूँ। तो एक मैं पापा को दे देती हूँ, एक मैं खुद पी लूँगी। और बच्चों मेरे दोनों बेटा ना कुछ भी नहीं लेता है, तो मैं उसे थोड़ा थोड़ा ना बस ऐसे ही दे दी थी जीभ पे। तो क्योंकि प्रसादी था, प्रसादी हर एक किसी को पाना बहुत ज़रूरी होता है। ये बन चुका था तो मैं माड़ निकाल लेती हूँ और दाल में मैं अभी छिलका नहीं लगाई हूँ, तो फटाफट से मैं दाल में छिलका लगा लूँगी और थोड़ा सा कलरफुल वाली मैं चरौरियाँ छान कर निकाल लूँगी। तो फ्रेंड्स जो पहले से चरौरियाँ थे वो ख़त्म हो चुके थे, तो मैं एक मेरे पास पहले से रखा हुआ था उसे मैं एक डब्बे में रख लेती हूँ और थोड़ा सा मैं फटाफट से सारे चरौरियों को मैं तल लेती हूँ। दाल में मैं छिलका लगाने के लिए जीरा मिर्च मैं अच्छी तरीके से पका ली हूँ। थोड़ा सा मैं मिर्च निकाल ली हूँ चोखे के लिए और उसके बाद मैं दाल में छिलका लगा दी हूँ। और अब मैं फटाफट से चोखा बना लेती हूँ आलू का, और चोखा बनाने के बाद मैं फटाफट से खाना निकाल देती हूँ पापा के लिए, क्योंकि अभी वो तुरंत खाना खाने के बाद वो चले जाएंगे। तो मैं थोड़ा सा दाल में घी डाल दी थी और यहाँ पे फटाफट से धनु ऋतिक भी पापा के साथ में ही खाने के लिए बैठ गया है। तो चलिए मैं खाना लगा देती हूँ। पापा का खाना पीना हो गया था, खाना खाने के बाद वो चले गए थे, तो मैं सोची चलिए मैं भी खाना पीना खा लेती हूँ, उसके बाद जो भी काम है फटाफट से मैं सारा काम निपटा लेती हूँ। और पता है ना जब जल्दी जल्दी होता है ना तो बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि जल्दीबाजी में मतलब जितना बर्तन हो सके ना सारा निकल जाता है फटाफट फटाफट, समझ में नहीं आता है कि कौन काम मैं किस में जल्दी जल्दी निपटाऊँ। इस चक्कर में सारे बर्तन आज इकट्ठे हो गए थे बहुत सारे। तो खाना खाने के बाद मैं फटाफट से सारे बर्तन को मांज ली हूँ और मांजने के बाद मैं फटाफट से सारे बर्तन को धोकर मैं सेट कर लूँगी। फ्रेंड्स सारे बर्तन को मैं अच्छी तरीके से धोकर सेट कर ली हूँ। उसके बाद मैं फटाफट से गैस को मैं अच्छी तरीके से क्लीन कर ली थी और गैस क्लीन करने के बाद मैं पूरी किचन की साफ़ सफाई करने के बाद मैं सीधे चली आई थी नीचे। और यहाँ पे अभी मेरे दोनों बाबू पढ़ रहा था, इसे मैं कुछ दे दी थी लिखने के लिए, तो ये अभी लिख रहा था। मैं सोची चलो मैं पहले बेडशीट को चेंज कर लेती हूँ, उसके बाद ये सब आराम से बैठ कर टीवी देखेगा या फिर पढ़ाई करेगा।
चेंज करने के बाद मैं बच्चों के साथ बैठ गई थी। जो स्कूल में मिला था उसे ही मैं उसे रिपीट करने के लिए बोली थी, तो वो पढ़ाई कर रहा था। उसके बाद मैं फटाफट से सारे कपड़े को मैं धोने के लिए चली गई थी। तो फ्रेंड्स, मैं सारे कपड़े को धोकर आ गई हूँ और अभी मैं पूरे कपड़े को धूप में फैला देती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं सारे कपड़े को धूप में अच्छी तरीके से फैला दी हूँ और गर्मी इतना कर रहा है ना कि अब तो लग रहा है कि मैं नीचे चले जाऊँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी लगता है। और घर से पापा लाए थे आटा, तो मैं आटे को रख देती हूँ। क्या होगा ना अगर मैं इसे बाहर में रख देती और मैं सोचती चलो मैं इसे सामने रख लूँगी, तो इसमें लाल वाली जो चींटी होती है ना छोटी छोटी, फिर वो लग जाती। फ्रेंड्स, एक यहाँ पे मैं ये रूम दिखा देती हूँ। इसमें मैं जूते चप्पल का कवर जो बनाई थी और गैस एक मैं स्टॉक में रखती हूँ। ये डब्बे में जो मसाले रहते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। जब तक के लिए बाय बाय।